हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक महात्म्य के अगले अध्याय 31 का श्रवण करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कार्तिक महात्म्य अध्याय 31। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, इस एक व्रत के करने से बाज्य पे यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो 4 महीने का चातुर्मास व्रत होता है वह भी इसी दिन समाप्त होता है। इस दिन व्रत रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात रात्रि को जागरण करें तो सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से आरंभ होकर पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितरों का तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक में नित्य ही भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र, चंद्र वंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र संस्कृत पर्व वाले संतित रहित गंगा के पुत्र सत्यव्रती अजम ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व एकम को ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए तथा दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। तत्पश्चात आप भी भोजन करें। अध्याय 32। सुत जी कहते हैं कि ध्वजारोपण झंडी लगाना सब पापों को नाश करने वाला है। चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम वाला एक चंद्रवंशीय राजा था। यह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम वाली उसकी रानी अत्यंत पतिव्रता थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विभांडक नाम के ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते हुए देखकर मुनि कहने लगे, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो और अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगा, हे मुने, एक अत्यंत अद्भुत आश्चर्य युक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में मालिनी नाम वाला कुमार्गी ब्राह्मण देशी महापापी शूद्र था, साथ ही वैश्यगामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया था। इसके बाद मैं वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृग आदि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिलिनी नामक एक निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई वहां पर आ गई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को ले विह्वल होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातः काल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यमदूत हमें फांसी में बांधकर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे कि ये दोनों महापापी हैं, इस कारण यह यमपुरी ले जाने के योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है। तब विष्णु पार्षद कहने लगे कि महाखेद की बात है कि तुमको धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि ये दोनों सारी आयु महापापों में लगे रहे हैं, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नृत्य किया है, अतः अब ये पापी नहीं रहे। उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं। इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ही यह सब कार्य किए हैं। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अनजाने में भी ध्वजारोपण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ल द्वादशी को जो ध्वजारोपण करता है उसके फलों का तो कहना ही क्या है। इतनी कथा सुनकर विभांडक ऋषि तपोवन को चले गए। हरे कृष्णा।